रोहन शहर से अपने नानाजी से मिलने देवपुर गांव जा रहा था। उसे देवपुर गांव जाने के लिए एक भयानक जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ा, उसे उसी भयानक जंगल के बीच एक पुराना सा बस स्टैंड दिखाई दिया। रोहन उस बस स्टैंड के पास जाकर खड़ा हो गया और बस का इंतजार करने लगा। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। रोहन इधर उधर देखने लगा कि उसे देवपुर गांव जाने के लिए कोई बस या रिक्शा मिल जाए। तभी जंगल के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। पेड़ों के बीच से जैसे कोई गुर्रा रहा हो, कहीं से उल्लुओं की आवाजें तो कहीं से भेड़ियों जैसी चीखें। ये सब देखकर रोहन बहुत डर गया। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक आदमी हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे चलता हुआ आता दिखाई दिया। उस आदमी ने रोहन से पूछा कि वो इस भयानक जंगल के बस स्टैंड पर क्या कर रहा है और किसका इंतजार कर रहा है, और क्या वो यहाँ अकेला है। रोहन ने डरते हुए बताया कि वो अकेला है और देवपुर गांव अपने नानाजी से मिलने जा रहा है, लेकिन उसे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। उस आदमी ने कहा कि इतनी रात को, और वो भी देवपुर गांव जाने के लिए, इस रास्ते से कोई बस या रिक्शा नहीं मिलेगा, और अगर उसे कोई दिक्कत न हो तो वो रात उसके घर रुक सकता है, क्योंकि उसका गांव पास ही है और सुबह होते ही वो देवपुर चला जाए। लेकिन रोहन ने मना कर दिया और कहा कि उसके नानाजी बहुत बीमार हैं और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मरने से पहले उसे देख लें, और अगर वो आज नहीं पहुंचा तो फिर कभी नहीं मिल पाएगा। उस आदमी ने कहा कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी और उसने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया होगा तो उसे आज जरूर कोई सवारी मिल जाएगी। और ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। सामने भयानक जंगल था और चारों तरफ डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक पीछे से एक रिक्शा आता दिखाई दिया। रिक्शे की पिछली सीट पर पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। रिक्शा देखकर रोहन का डर थोड़ा कम हो गया। उसने रिक्शे के सामने आकर उसे रोक लिया और देवपुर गांव छोड़ने की विनती की। रिक्शा वाले ने कहा कि वो देवपुर की तरफ नहीं जा रहा, और ऊपर से वो 3 लोगों से ज्यादा किसी को नहीं बिठाता। लेकिन रोहन की मजबूरी देखकर उसे जहां तक उसका रिक्शा जाएगा वहां तक बिठाने को मान गया। रिक्शा उस भयानक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ से जंगली जानवरों और उल्लुओं की आवाजें आने लगीं। तभी रोहन ने पूछा कि ये कैसी आवाजें हैं। रिक्शा वाले ने बताया कि ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि उस जंगल में घूमते काले साए की आवाजें हैं जो इंसानों को डराने की कोशिश करता है। तभी अचानक रिक्शे के सामने 10 फीट ऊंची एक काली परछाई खड़ी हो गई। रिक्शा वाला बिना डरे रिक्शा रोक देता है और कहता है कि ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही वो रिक्शा आगे बढ़ाता है, वैसे ही वो काली परछाई हवा में गायब हो जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर रिक्शा रुक जाता है और रोहन को वहीं उतार दिया जाता है। अब रात के करीब 8 बज चुके थे और रोहन जंगल में पूरी तरह अकेला था। न कोई रोशनी थी और न ही रास्ता दिखाई दे रहा था। वो भगवान से मदद मांगने लगा। तभी उसके पीछे से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी, जिसमें लालटेन लटकी हुई थी। बैलगाड़ी वाला उससे पूछता है कि वो कौन है और कहाँ जा रहा, कि वो भी देवपुर गांव का रहने वाला है और उसके नानाजी के घर के पास ही रहता है। रोहन बैलगाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में झाड़ियों से अजीब आहटें आने लगती हैं और बैलगाड़ी वाला बताता है कि ये देवपुर का जंगल है, जहां रात को काले साए घूमते हैं। कुछ देर बाद जंगल खत्म होता है और गांव की रोशनियां दिखाई देने लगती हैं। बैलगाड़ी गांव के बीचों बीच पहुंचती है, जहां बरगद के पेड़ के नीचे लोग अलाव जलाकर बैठे होते हैं। बैलगाड़ी वाला रोहन को उतारकर चला जाता है। चाय की दुकान पर बैठे लोग पूछते हैं कि वो किसके साथ आया। जब रोहन बैलगाड़ी वाले का नाम बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी 3 साल पहले मर चुका होता है। गांव वाले बताते हैं कि वही आत्मा थी जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि उसके नानाजी ने कभी उसकी बहुत मदद की थी। रोहन कांपते कदमों से अपने नानाजी के घर पहुंचता है। नानाजी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था वो आएगा। उसी रात नानाजी उसकी बाहों में आखिरी सांस लेते हैं। रोहन समझ जाता है कि उस भयानक जंगल में जहां एक काला साया उसकी जान लेने पर तुला था, वहीं एक भली आत्मा उसकी रक्षा कर रही थी।
देवपुर की वो रात रोहन की जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे यादगार रात बन गई।